नमस्कार साथियों। तो आज है 26 दिसंबर 2025। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में टोटल 10 ऐसे इंडिविजुअल इंपॉर्टेंट कंपनी के शेयर्स के बारे में जिसके ऊपर अभी अभी जस्ट कुछ घंटा पहले ही कुछ महत्वपूर्ण खबर आया, बढ़िया खबर आया, और जिसके कारण जब फिर से बाजार ओपन होगा सोमवार के दिन ये 10 में से 10 कंपनी की शेयर दोस्तों आपके रडार में जरूर होना चाहिए। और डोंट वरी, मैं आपको सोमवार बाजार ओपन होने से पहले रविवार एक वीडियो के थ्रू रिमाइंड करवा दूंगा। ठीक है, तो आइए फिलहाल देख लेते हैं कंपनी यानी शेयर्स का नाम और उसके पीछे वजह क्या है। देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे एक आईटी कंपनी कोफॉर्ज लिमिटेड। कोफॉर्ज की शेयर आज भले ही कुछ मिनट के लिए शुरू में पॉजिटिव में पहुंच गया था जरूर, पर उसके बाद बैक टू बैक डाउनवर्ड मूवमेंट हमें देखने को मिला और शेयर अंत में क्लोजिंग दिया 3.67% गिरावट के साथ। अब देखिए, आज लगभग 5:30 के अराउंड, ये देखिए 5:43 की खबर है, मनी कंट्रोल ने शेयर किया कोफॉर्ज की तरफ से ये खबर, कोफॉर्ज टू एक्वायर यूएस बेस्ड एनकोरा। तो यूएस बेस्ड एक कंपनी है जिसका नाम है एनकोरा। एनकोरा को कंपनी ने खरीदा है 2.35 बिलियन डॉलर के थ्रू ऑल स्टॉक डील। तो मतलब जितने भी स्टॉक था कंपनी के पास, ठीक है, जितने भी स्टॉक टोटल खरीद लिया 2.35 बिलियन डॉलर के थ्रू। एक बहुत बड़ा कह सकते हो कि मेगा डील के थ्रू। ठीक है, और साथ ही साथ कंपनी ने यहाँ पे $550 मिलियन की फंड रेस का भी अप्रूवल कर दिया। तो मतलब एक साथ दो धमाका। मैं आपको थोड़ा आर्टिकल पढ़कर और क्लैरिटी दे देता हूं, ध्यान से सुनना। देखिए, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी सर्विस फर्म कोफॉर्ज ऑन 26 दिसंबर, मतलब आज, सेट इट विल एक्वायर, मतलब करेगा, यूएस बेस्ड इंजीनियरिंग सर्विस कंपनी एनकोरा, इसको खरीदारी करेगा 2.35 बिलियन डॉलर के थ्रू ऑल स्टॉक ट्रांजिशन कंफर्मिंग मनी कंट्रोल। देखिए, ये न्यूज कहां पे पब्लिश हुआ? मनी कंट्रोल, जो अभी आपको मैं दिखा रहा हूं। ठीक है, द एक्विजिशन विल बी एग्जीक्यूटेड थ्रू अ शेयर स्वैप। तो किसके थ्रू होगा? शेयर स्वैप के थ्रू होगा, अंडर विच कोफॉर्ज विल इशू 93.8 मिलियन इक्विटी शेयर। तो टोटल कितना? 93.8 मिलियन इक्विटी शेयर टोटल खरीदेगा। ठीक है, इंप्लाइंग ऑन नॉन कैश कंसिडरेशन अबाउट 17,032 करोड़ टोटल इसकी वैल्यूएशन। ठीक है, लेट्स सी कैसा रिएक्शन होता। अब देखिए, कंपनी क्योंकि खरीदने का प्लान किया, फंड रेज करने का प्लान किया ऊपर से, तो मे भी अगर सब कुछ सही रहा तो शेयर में एक अच्छा धमाका हो सकता है। और ये भी फैक्ट है कि पिछले कुछ टाइम से शेयर काफ़ी रिकवर भी कर गया था। अच्छा, ऊपर की तरफ अगर हम बात करें तो रिसेंटली हमने देखा था, मतलब ये दिसंबर की बात है, बहुत पीछे जाने की जरूरत नहीं है, शेयर लगभग 2000 की रेंज में पहुंच गया था। उसके बाद 1870-60 के अराउंड थोड़ा रेजिस्टेंस। तो इमीडिएटली अगर हम बात करें ऊपर की तरफ, मतलब एज ए रेजिस्टेंस पॉइंट 1850 के अराउंड साफ दिख रहा है। ठीक है, तो इस रेजिस्टेंस को अगर ब्रेक कर लिया तो मे भी शेयर 2000 के नज़दीक पहुंच सकता है। ठीक है, सो जो भी है इसको ऊपर नजर रखना सोमवार के दिन, और मैं आपको रविवार एक और बार इन्फॉर्म कर दूंगा। इंपॉर्टेंट शेयर है रविवार के लिए, सोमवार के लिए। अच्छा, फिर आ जाइए आपके सुप्रीम इंडस्ट्री लिमिटेड, आपके पीबीसी सेक्टर की बड़े कंपनी। और यहाँ पे जो खबर निकल के आ रहा है, सुप्रीम इंडस्ट्री बैग्स कंपनी को ऑर्डर मिला है 54 करोड़ रिपीट ऑर्डर फ्रॉम बीपीसीएल। तो बीपीसीएल की तरफ से रिपीट ऑर्डर मिला, मतलब इसके पहले भी मिला था, अभी दोबारा मिल चुका है। ठीक है, 54 करोड़ की। अच्छा, सुप्रीम इंडस्ट्री की शेयर हो सकता है कि आज नेगेटिव में था मोस्टली टाइम और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, बट इस ऑर्डर के थ्रू हो सकता है कि अगर देखिए बाजार की सेंटिमेंट वगैरह सब कुछ सही चला सोमवार, तो शेयर में रिकवर होने का चांस है। और इमीडिएटली अगर मतलब पिछले कुछ टाइम से शेयर क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गिर भी चुका है, देखिए 4,500 में चल रहा था शेयर। ये भी फैक्ट है कि देखिए पिछले 2-3 महीने से स्मॉल कैप मिड कैप पीएसयू काफ़ी गिर चुका है, तो कहीं ना कहीं अभी रिकवरी का प्रोसेस भी चल रहा है। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, तो ऊपर की तरफ तो शेयर 4,500 से ब्रेक होते होते सबसे पहले 3,500 के लेवल को तोड़ा, फिर अभी नीचे लगभग 3,200 के रेंज में चल रहा है। ठीक है, तो इसको नजर रखना नेक्स्ट डे। अच्छा, फिर आ जाइए आपके कॉन्कट कंट्रोल सिस्टम लिमिटेड, छोटे कंपनी है, छोटे मतलब वही कह सकते हो आप स्मॉल कैप शेयर। ठीक है, तो ये कंपनी को देखिए, कॉन्कट कंट्रोल सिस्टम, इस कंपनी को आज 56.58 करोड़ की ऑर्डर मिला। कहाँ से मिला? इंडियन रेलवे। भाई दोस्तों, रेलवे बताने से याद हुआ, मैं आपको लास्ट वीडियो में आईरेप्स के बारे में बहुत बढ़िया जानकारी दे चुका हूं। तो अगर आपने नहीं देखा ना आईरेप्स वाली वीडियो, तो रिक्वेस्ट करूंगा इस वीडियो को खत्म करने के बाद एक बार चेकआउट करके जरूर आइए। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिस वजह से आज हमने देखा शेयर लगभग 9-10% चल गया, इवन एंटायर रेलवे सेक्टर भी चला था। बाय द वे, कॉन्कट कंट्रोल सिस्टम की बात करें, ये शेयर देखिए पिछले 6 महीने पे
अनबिलीवेबल मूव किया, अनबिलीवेबल 121% की मूवमेंट दिया पिछले 6 महीने पे। ईयर टिल डेट की बात करें 131% की रिकॉर्ड ग्रोथ। एक साल तो ऑलमोस्ट होने को ही है, मतलब ईयर टिल डेट एक साल तो बात सेम ही है। और जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक बहुत तगड़ा चल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर भी नजर रखना। सोमवार के दिन फिर आ जाइए एक और कंपनी जिसके बारे में आई थिंक कि आपको मैं 2 दिन पहले भी अपडेट दिया था। कुछ तो कंपनी को ऑर्डर मिला था और आज कंपनी को एक और ऑर्डर मिल गया है। देखिए बोनदादा इंजीनियरिंग, और ये शेयर भी हमने देखा था जब से लिस्ट हुआ तब से लेकर अभी तक बहुत तगड़ा रिटर्न दिया। बोनदादा इंजीनियरिंग की शेयर, ये देखिए ईपीसी ऑर्डर मिले। ईपीसी व्हाट इज ईपीसी? इंजीनियरिंग प्रोक्यूरमेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ईपीसी ऑर्डर मिला, जो कंपनी काम करता है 391 करोड़, जो कि कंपनी की मार्केट वैल्यूएशन के अनुसार बहुत तगड़ा ऑर्डर, ठीक है। कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे अप्रॉक्स 4,000 करोड़ के आसपास, और 4,000 करोड़ की कंपनी के लिए 391 करोड़ की ऑर्डर, मतलब बहुत तगड़ी ऑर्डर, ठीक है। और ये शेयर भी हमने देखा था शुरू में जब बाजार में लिस्ट हुआ 2023 से लेके लगभग 24 तक, रफली एक साल पे कह सकते हो, एक साल से थोड़ा ज्यादा, एक साल 2-3 महीनों पे लगभग 2,000% की रिटर्न दिया था, 2,000%। अब जो अक्सर होता है कि एकदम से चलने के बाद शेयर में करेक्शन होता है, कंसोलिडेशन होता है। अब देखिए ये भी फैक्ट है कि एक स्मॉल कैप या माइक्रो कैप के लिए 60% 70% गिर जाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अक्सर गिर जाता है, ठीक है। वैसे ही हुआ, शेयर पहुंच गया था लगभग 700 के रेंज पे, और से गिरते गिरते कितना नीचे पहुंच गया था, 350, बट अभी शेयर कहीं ना कहीं रिकवरी के मूड में आ चुका है, ठीक है। तो जो भी है दोस्तों, इसको नजर रखना नेक्स्ट डे। फिर आ जाइए दोस्तों, मैं आपको कुछ कॉमोडिटी के ऊपर जानकारी दूंगा। देखिए ये ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको पहली बार दे रहा हूँ। जो इस चैनल को पिछले 1-1.5 साल से देख रहा है, मैं आपको पता होगा, मैं हमेशा आपको कहता रहता हूँ कि देखिए गोल्ड सिल्वर कुछ ऐसा कमोडिटी है ना जो हर एक देश एक्सेप्ट करता है, और यही वजह है कि गोल्ड सिल्वर की प्राइस लगातार बढ़ता जा रहा है। और एक और फैक्टर ये है कि रिसेंटली जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी के कारण ना हर एक देश खास करके भारत तो लगातार गोल्ड रिजर्व अपना बढ़ा रहा है। अब डेटा उठाइए, फॉरेक्स रिजर्व में जितना ना चेंजेस हो रहा है, गोल्ड रिजर्व उससे ज्यादा रैपिड इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। और अब देखिए नतीजा, आज गोल्ड की प्राइस फिर से टॉप में पहुंच गया। ये कोलकाता के अनुसार अलग अलग शहर में अलग अलग प्राइस वेरी कर सकता है, वही 200-250% की 200-250 रुपए की हेरफेर होगा। जैसे कोलकाता में चल रहा है 1,42,000 10 ग्राम जो प्योर गोल्ड की प्राइस। मुंबई में चल रहा है 1,41,855, थोड़ा सा कम। जैसे कि लखनऊ में चल रहा है 42,215, या दिल्ली में चल रहा है 41,920। तो इधर उधर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है, और लगभग उतना ही है, बढ़ चुका है, ठीक है। सिल्वर भी बढ़ चुका, आप देखिए लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका है ना। तो जिसके कारण मैं न जाने इसके पहले कितने बार कहा था, बोल बोल के थक गया, कि जितने भी गोल्ड ईटीएफ है, गोल्ड ईटीएफ, अब यहाँ पे एक आध मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन है, सजेशन नहीं है, एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे कि निपॉन हो गया, मतलब जिसको हम गोल्ड बीज कहते हैं, या टाटा की आपको दिख जाएगा, या जितने भी बैंकिंग कंपनी है उसके आपको दिख जाएगा, जैसे कि एचडीएफसी बैंक की गोल्ड, आपकी आईसीआईसी की गोल्ड, कोटक की गोल्ड, एक्सिस की गोल्ड, एसबीआई की गोल्ड, सबको आपको दिख जाएगा, ठीक है गोल्ड। तो इसमें भी चेंजेस हो रहा है, क्योंकि आप डायरेक्टली मतलब ये जो गोल्ड है इसको तो आप खरीद नहीं सकते। आप क्या खरीद सकते हो? आप ईटीएफ खरीद सकते हो, ठीक है। सेम सिल्वर, आप देखिए आज सिल्वर भी अपना लाइफ टाइम हाई पहुंच गया, और दूसरी तरफ सिल्वर बीज आप देखिए 6% की तेजी। देखिए ना, मैं आपको जिस वजह से बार बार अलर्ट करता हूँ, हिंदुस्तान जिंक की शेयर अगेन मूव कर गया। क्यों मूव किया? क्योंकि ये इसका नाम है हिंदुस्तान जिंक, जिंक माइनिंग तो करता है, बट सिल्वर माइनिंग भी कंपनी करता है साथ में, तो इसको फायदा मिल रहा है। जितना बढ़ेगा कमोडिटी सेक्टर में, तो कुछ शेयर्स को या कुछ कंपनी को, चाहे डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली हो, बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि आपके ये जो ईटीएफ आपको मैं दिखा रहा हूँ, इसको तो डायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि सिल्वर और गोल्ड की मूवमेंट के साथ साथ ये भी मूव करता है। जिस दिन गोल्ड गिरता है ये भी गिरता है, जिस दिन सिल्वर गिरता है ये भी गिरता है, ठीक है, ईटीएफ। बट कुछ कंपनी को, जैसे कि हिंदुस्तान जिंक हो गया, आप हिंदुस्तान कॉपर को उठाइए, कॉपर प्राइस भी बढ़ रहा है। एक तो हो गया आपका जो प्रेसियस मेटल जिसको हम कहते हैं, जैसे कि गोल्ड सिल्वर प्लैटिनम, इसमें लगातार तेजी हो रहा है, और उसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट में कॉपर की प्राइस भी बढ़ रहा है, ठीक है। और कॉपर की प्राइस बढ़ने के कारण अब देखिए जो कंपनी कॉपर माइनिंग करता है, फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान कॉपर हो गया, हिंडाल्को हो गया, ये सब शेयर में देखिए तेजी हो रहा है। आज देखिए हिंदुस्तान कॉपर 9% ऊपर चल गया, 9%, जस्ट इमेजिन, ठीक है। पिछले 6 महीने पे आप देख लीजिए 75% की। तो सिंपल बात है कि आपको थोड़ा सा देखिए ओपन माइंड होकर समझने की आवश्यकता है कि कैसे सिचुएशन पे हम कैसा एक्शन ले या रिएक्ट करें। आज उसके साथ साथ देखिए एक और कंपनी को बेनिफिट मिलेगा, एक हो गया आपका मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम फाइनेंस, इनडायरेक्टली बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि कंपनी की व्यापार क्या है? गोल्ड लोन। कोई कस्टमर गोल्ड गिरवी रखा, उसके बाद लोन दिया, तो वैल्यू बढ़ रहा है गोल्ड की।
ऊपर से लोन में जो ब्याज वो भी कंपनी, तो जिस वजह से आप देखिए मुथूट फाइनेंस, मनप्पुरम आज हो सकते हैं थोड़ा बहुत वीकनेस था बाजार की वजह से, क्योंकि ये ऑब्वियसली एक गोल्ड लोन सेक्टर के साथ साथ एक एनबीएफसी भी है, तो मार्केट का प्रभाव पड़ता है। बट कंपनी की शेयर आप देखिए लाइफ टाइम हाई पे, बहुत नीचे नहीं है। तो मेरे कहने का मतलब है कि इन सब शेयर में, ईटीएफ में आगे भी पोटेंशियल है। क्लियर हो चुका है? चलो दोस्तों, और कोई आपका डाउट है कमेंट करके बताना जरा। अच्छा, हम आगे बढ़ते हैं, तब तक दोस्तों आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप इस चैनल पे नहीं हो या तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज फटाफट कर लीजिए ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो हर रोज हर वक्त पाने के लिए। अच्छा, एक और जानकारी दोस्तों मैं आपको देना चाहता हूँ। देखिए अभी 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 कुछ टाइम पहले की बात है, सिर्फ 13 मिनट हुआ है, यूएस मार्केट ओपन हुआ। 9:30 पे ओपन होता है, अभी 9:43 बजाए, और यूएस मार्केट शुरू से थोड़ा सा भी ठीक ठाक लग रहा है, जैसे कि डॉ जोन्स पॉजिटिव में ग्रीन में दिख रहा है, कल क्रिसमस के बाद आज ओपन हुआ। और नैस्डैक कॉम्पोजिट भी आप देख सकते हो पॉजिटिव में आ चुका है, ठीक है। और जिसके कारण दोस्तों गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन भी थोड़ा बेटर हो चुका है। तो इस टॉपिक को आपको मैं आज रात की 10:30 की वीडियो में पूरे डिटेल में जानकारी दूंगा, ठीक है। तो वो वीडियो देखना मत भूलिएगा। बाकी कोई क्वेरीज है, कंफ्यूजन है, कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट करके बताइए। और ऑलरेडी दोस्तों मैं आप लोगों के लिए 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो डाल चुका हूँ, नहीं देखा तो चेकआउट करके आना। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।